साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अगर आप आरसीबी की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको बिट-पी 2026-27 का एप्लीकेशन जो है वो आपका आउट कर दिया गया है। तो आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जब आप इसको डाउनलोड करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या मुख्य बातें बताई गई हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो ये आपका स्किल विज्ञान के अंतर्गत ये आपका प्रोग्राम है जो कि खास तौर से बायोटेक्नोलॉजी और इससे संबंधित जो भी हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव ये प्रोग्राम बनाया गया है कि आप यहाँ पे 6 महीने की इंडस्ट्रियल कह सकते हैं या फिर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में और आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे क्या मुख्य बातें बताई गई हैं तो वो हम आपको समझ लेते हैं। तो ये आपका डीबीटी बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026-27 जो कि आपके स्किल विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये जो प्रोग्राम है ये आपके आरसीबी यानी कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इसको मैनेज करते हैं। अब एक तो ये जो है यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। तो आपका जो अटेंशन है ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का है कि कंपनियों को बोला जाता है कि जो आपकी कह सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको ऑफ़र किया जाता है। तो ये आपका मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे लेना देना है कि जो आपके बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है बी, बीटेक, एमएससी, एमटेक, वेटरनरियन साइंस, एमबीए, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स बैकग्राउंड से आप आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम 50% आपके होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद डिग्री जो होते हैं यानी कि अगर आपकी मास्टर्स 2023-24 में, 24-25 में या 25-26 में अगर आपका कंप्लीट हुआ है तो ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इनरोल अंडर डीबीटी पीजी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द बायोटेक्नोलॉजी आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि अगर आप डीबीटी पीजी प्रोग्राम का मतलब ये होता है जो आपका प्रोग्राम था टीचिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो आपका कैट बी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिलेक्शन है यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद आपकी जो कह सकते हैं कि आपको निर्धारित किया जाएगा कि आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। अब स्टाइपेंड जो होता है ये अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको स्टाइपेंड्स होता है ये आपका डीबीटी शेयर जो है वो 10,000 पर मंथ के हिसाब से स्टूडेंट्स को दिया जाता है, यानी कि जितने भी मंथ की आपकी ट्रेनिंग 6 मंथ की होगी तो जब आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको 10,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। कंपनी का शेयर है, इससे आपको मतलब नहीं है। बेंच फीस जो है ये आपका पर कैंडिडेट है, ये आपके ट्रेनिंग एक्सपेंसेस में आता है, तो ये भी आपसे लेना देना नहीं है। ये आपका जो डीबीटी का शेयर है 10,000 पर मंथ आपको स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, ये आपके स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे असेसमेंट होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनीज विल हैव टू अंडरगो ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा और जो क्वालिफाइड होंगे उन्हीं को ही इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो स्टार्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन है वो आपका 7 अगस्त यानी कि कल की तारीख से आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ है। क्लोजिंग डेट जो है वो आपका 6 सितंबर तक आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। अभी यहाँ पे एग्जामिनेशन की डेट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी चूंकि आप मान के चलिए कि आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास ये आपका एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा और 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग की पीरियड होती है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 10,000 पर मंथ के हिसाब से स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आप 60,000 अवेल कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्या यहाँ पे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, तो उसको समझने के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक एप्लीकेशन पोर्टल पे लेके जाएगा। अब चूँकि आप न्यू यूज़र होंगे तो आप यहाँ पे अपना करेंगे और चूँकि यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी दी जाएगी, सीबीटी का पैटर्न यहाँ पे आपको मिलेगा। सिलेबस भी आपको यहाँ पे जो होगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो एमएससी जनरल बायोटेक्नोलॉजी जो कि आपके आरसीबी की वेबसाइट पे या डीबीटी की वेबसाइट पे, मतलब कह सकते हैं जो आपका एमएससी एंट्रेंस का जो गेट बी का तरीका होता है उसी तरीके से ये आपका कह सकते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। अब चूंकि यहाँ पे इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है, अगर आप जनरल साइंस के देखना चाहें तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस जो होंगे 12 क्वेश्चंस जो होंगे वो यहाँ पे जनरल साइंस के दिए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पे 76 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक एक नंबर का होगा। और जनरल एप्टीट्यूड या एनालिटिकल जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो 1 मार्क्स सभी को दिए जाएंगे। द क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होता है और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप फ्री हैं, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद टोटल टाइम जो होता है वो आपको 100 मिनट्स का ये पेपर होगा, यानी कि 100 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। इन क्षेत्र से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, आईपीआर, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो कुल मिला के इसमें परेशान नहीं होना है, ये हर बार एग्जाम होता है और मैंने कई बार जो है ये जितनी बार भी क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको मैंने विधिवत डिस्कस किया है। तो आप हमारे वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा डीबीटी बिट पी पीवाईक्यूज, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से इसको सॉल्व कराया है। इसके बाद यहाँ पे जब आप इसको एग्री करेंगे देन फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं और फिर जो बेसिक एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है उस तरीके से आपको यहाँ पे भरना होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई विशेष समस्या नहीं आनी चाहिए। ये आपका वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन पे जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो मुझे लगता है कि लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। जो भी बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं वो इसको जरूर भरें, क्योंकि आपको
एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कह सकते हैं कि जो आप फर्दर एग्ज़ाम देने जाएँगे तो बहुत डीबीटी के जो चूँकि अभी सीएसआईआर से मर्ज भी हो गया है, तो जब आप डीबीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर भरिए, हल्के में मत लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बाकी इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय पे मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।